और चैनल हुनरदान संस्थान। मैं हूं सरिता और इस समाज से ऐसी बहुत सी व्यक्तित्व हैं, बहुत सी महान आत्माएं हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहूंगी और वो अपना परिचय स्वयं देंगे। आप सबके सामने आइए मिलते हैं इन महान हस्ती से जो हमारे समाज के वृद्धों के लिए, जो कि अपने घर से पीड़ित हैं या अन्य कितनी सारी परेशानियों से ग्रसित होकर यहाँ पर शरणागत होते हैं। तो उनके बारे में आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जी सर, मैं चाहूंगी बाबूजी कि आपका जो संदेश है, आपका जो परिचय है, प्रथम परिचय के साथ आप अपना बताइए कि आपका परिचय क्या है। मैं सुशील मिश्रा जी कानपुर का ही निवासी हूँ और सबसे पहले मैंने 90 में अपने पिताजी के नाम पर अहिरवा में विद्यालय बनवाया। बहुत अच्छी। आज 32 साल हो गए विद्यालय को। विद्यालय में 1600 बच्चे हैं और इस समय 55 टीचर विद्यालय चल रहा। फिर उसके बाद उसी के पास मैंने माँ के नाम पर जगरानी मिश्रा मेमोरियल वृद्धा आश्रम बनवाया। विद्यालय का नाम बाबूजी क्या बताया? डीपी मिश्रा मेमोरियल। जी जी जी, बहुत अच्छा। और अम्मा के नाम से श्रीमती जगरानी मिश्रा वृद्धा आश्रम निर्मित है, जिसमें वृद्ध लोग रह रहे हैं और बहुत से वृद्ध जो आए, क्योंकि इसको बनवाए 4 साल हो गए। मुख्यमंत्री श्री दिनेश सिंह शर्मा ने इसका उद्घाटन किया था और उस समय से हमारा उद्देश्य केवल वृद्ध जो आते हैं उनका अध्ययन करने के बाद अगर मैं ये जानता हूँ कि इनके घर में कोई समझौता हो सकता है तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि उस वृद्ध को पुनः अपने घर में भेज दिया जाए। मैंने इसी उद्देश्य से ये वृद्धा आश्रम बनवाया और कोई भी सरकारी सहायता इससे नहीं दे रहा। चलिए, बड़ी अच्छी वृद्धा आश्रम से कोई सहायता हमको सरकारी न चाहिए और न आगे तक मेरा सोच है। केवल जो मेरे पास है उससे हम 2 समय खाना और 2 समय नाश्ता इन वृद्धों को दे रहे हैं और अच्छे ढंग से कुशल पूर्वक अगर जरूरत पड़ती है तो इनको स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल वगैरह दिखलाना, डॉक्टर को बुलाना, ये भी सभी पूर्वक करते हैं और सभी प्रसन्न हैं। इन शब्दों के साथ में और क्या बाबूजी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके जीवन काल में इससे पहले, जैसे कि अब आप रिटायर्ड हैं हर अपनी सेवा से, तो इसके पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं सरकारी सर्विस करता था। सरकारी सर्विस करते थे? किस विभाग में? मैं 40 साल मुझको विभाग में सर्विस करते हुए और हम 5 भाई हैं। नयागंज हमारा निवास स्थान है और फूड एंड सिविल सप्लाई में मैं सर्विस करता हूँ। कैसे आपके अंदर ये अलग जगी कि मुझे वृद्धाश्रम? मैं स्टूडेंट लाइफ से हमेशा जागरूक रहा। मैं मारवाड़ी कॉलेज में सेक्रेटरी रहा, ज्ञान भारती में प्रेसिडेंट रहा, पीपीएन डिग्री कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा और क्योंकि हमेशा छात्रों के बीच में रहने के बाद हम मतलब एक प्रोत्साहित आत्मा थी मेरी, जो हम सकारात्मक सोच रखते थे और हमने सकारात्मक सोच से अभी और भी हमारा प्लान है कि अगर प्लान बन गया तो हम एक अस्पताल भी बनवाना चाहते हैं। अस्पताल के पास मतलब प्रदर्शनात्मक जब तक जिंदगी है तब तक आज 70 साल के हम हो गए हैं। मैम, हम यही कहना चाहेंगे कि इन सब चीजों का जो सबसे अहम हिस्सा है, मैं यही कहूंगी कि हमारे समाज की रहने वाली बहू, बेटी, एक माँ, एक सास, इनका परम उद्देश्य एक होना चाहिए कि अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, अगर हम उसे अपनी बेटी या जो भी कहते हैं तो उसको ये ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि बेटा आपकी सास, नंद या जो भी ससुराल पक्ष से बनता है उसके प्रति वही भाव रखो जो आप अपने मायके में अपनी बहन के प्रति, मायके में अपनी माँ के प्रति, मायके में अपने पिता के प्रति रखती हैं। शायद इसकी नौबत नहीं आएगी कि कोई भी वृद्ध यहाँ पर वृद्धाश्रम के लिए शरण में आएगा। तो हमारे इस संस्था का उद्देश्य है हम अपने सनातन या संस्कृति को या सदाचार को आगे बढ़ाने के लिए हर धर्म की बात करते हैं। जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं किसी एक धर्म में हो, हर धर्म में सभी धर्म बिल्कुल। तो सबका उद्देश्य यही होना चाहिए हमारे हिसाब से कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। अगर आप बच्चों को ICSE, CBSE पढ़ा रहे हैं तो इन सबके साथ इसका भी ध्यान रखें कि सदाचार
सामाजिक ज्ञान अपने बच्चों को अवश्य दें, जिससे बच्चे ये समझे कि ये हमारे बाबा है, ये हमारी माँ है, या ये हमारे बाबा ससुर है, तो इन्हें वैसा ही हम ज्ञान दें जैसे हमारे बाबा है, वैसा ही हम उनको सदाचार दें, है ना। तो इन सबका बहुत जरूरी है आज के समाज में ये शिक्षा देना। लेकिन अब क्या कहा जाए, ऐसा समाज है, हमारे समाज का दुर्भाग्य है। और हम चाहते हैं कि आपके द्वारा समाज में ऐसे संदेश जाए, जैसे यहाँ पर बाबा जी ने बताया, बाबूजी ने, कि बहुत सी फैमिली आई जो बहुत ही कष्ट में आके यहाँ पर कि नहीं फैल गए। बाबा जी आए यहाँ पर कि हमें यहाँ तुमने इस दिन के लिए हमने पाला तुमको कि तुम हमको यहाँ छोड़ रहे हो। है एक पिता अपने बेटों को, 4 बेटों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करके सर्विस के लिए तैयार करता है, और जब वही बेटा इतना कुछ कमाने लगता है तो अपने ही पिता को यहाँ आके छोड़ जाता है। ये बहुत गलत बात है। तो ये समाज में बहुत सारे ऐसे लाओ हमें तुम जाओ लाओ तो वही है कि बाबूजी मैं आपसे यही कहूंगी कि हमारे समाज के लिए कुछ ऐसा संदेश जरूर दें, चाहे 2 ही संदेश दें, जिससे समाज में संस्कारों की गिरावट है। अगर संस्कार सही बच्चों को दिया जाए तो कहीं कुछ सब सुधार हो जाए। बच्चों को आज माँ बाप हेलो हाय सिखा रहे हैं, पैर छूना बंद करा रहे हैं। बिल्कुल। अब बच्चे दूर से हेलो। अब संदेश तो हमारे पूर्वजों ने अपने से बड़ों का सम्मान ही सिखाया है कि आप बड़ों का पैर छूइए। उससे लोग ये समझ नहीं रहे हैं। अगर लोग जो पैर छूते हैं और जो आशीर्वाद उनसे निकलता है वो सामने वाले के व्यक्तित्व में लगता है, उस बच्चे के व्यक्तित्व में, विकास में लगता है। पर आज लोग भूले हुए हैं। अब माँ बाप स्वयं बच्चे से नहीं कहते कि आप ये फूफा हैं, ये चाचा हैं, ये फलाने हैं, इनके पैर छूइए। उनको भी शर्म आने लगी कि अपने बच्चों से कैसे पैर छुआएं। जबकि वास्तविकता ये है कि अगर माँ बाप ये संस्कार बच्चों को शुरू से डालें, इन चीजों को लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये हमारे संस्कार नहीं दे रहे हैं। इसको संस्कार ही जिम्मेदार है। और ये संस्कार न देना समाज में ऐसी चीजों को एक तरीके से यही चीजें उत्पन्न हो रही है, जिससे हमारे वृद्ध जो है परेशान है। एक समय आता है, इंसान हमारे यहाँ कहावत है, दो कारण है, एक तो संस्कार और एक बच्चों का बाहर जाना। बच्चों को जो बाहर बंगलौर चले गए, वो फलानी बॉम्बे चले गए, अब वो बच्चे माँ बाप से 2 साल 4 साल में मुलाकात कर पाते हैं। आगे क्या सीखेंगे वो? तो वो माँ बाप के ऊपर जो प्यार होता है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि शादी हुई, अपना सर्विस हुई, बाहर निकल गए, कहीं विदेश में चले गए। अब एक हमारे यहाँ थे, अब तो नहीं है, अब उनकी बेचारों की अमेरिका मुलाकात था, साल में 1 बार आता था। और मैं ये समझता हूँ हमारे 5 साल रहे, 3 साल रहे। और आप देखिए उन्होंने 24 नवंबर को बच्चे ने कहा था हम आएंगे अमेरिका से। अच्छा। ये बात हमने उनको बताई जब लड़का उनका आया अमेरिका, तुम्हारी केवल याद में इन प्राण त्याग गए। बच्चे को मतलब बच्चे की याद में उन्होंने प्राण त्याग दिए। इतना ज्यादा, या तो उनको टाइम न दो कि फला पहले 1 दिन दिया कि हम फला तारीख को आ रहे हैं, करोना टाइम की बात बता रहे हैं। फिर उन्होंने 24 तारीख को कहा कि हम आएंगे, नहीं आए, बेचारे बीमार हो गए। फिर अस्पताल में उनको भर्ती कराया हमने। वृद्धाश्रम में रहे वो? हाँ, वृद्धाश्रम में रहते थे। और उसके बाद ये इस अस्पताल में भर्ती कराया। ये जो हमारे परमानेंट हैं, ये लाल मुन्ने बता रहे हैं आपको, बहुत राय साहब। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। इसमें भर्ती कराया, फिर भर्ती में ही उनके लड़का आया अमेरिका से। उसने कहा कि हम लखनऊ ले जाके एडमिट कराएंगे। तो उसमें लखनऊ ले गए, SPG हमें वहाँ पर ले जाने के बाद डॉक्टरों ने अपना जवाब दिया। तो फिर रायबरेली के थे, रायबरेली के करके लड़का बहुत अच्छा था। फादर को तुमने टाइम दिया और आए नहीं, तो उनको याद नहीं हुआ। बेटा इतना अच्छा था तो उसने वृद्धाश्रम में रख पाया ना। अच्छा। अमेरिका में वो रहना नहीं चाहते होंगे। बच्चे सब अमेरिका में थे उसके। अच्छा। केवल अकेला लड़का था। समझिए, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि अगर आप अपने बेटे को इतना पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो क्या इस दिन के लिए कि आने वाले समय में वो अमेरिका शिफ्ट हो जाए, नोएडा शिफ्ट हो जाए, या कहीं भी शिफ्ट हो जाए, फॉरेन कंट्री चला गया। अब हमारे यहाँ ये ऐसा जो कोरोना काल का समय आया, अब उस समय में वो अमेरिका से कैसे आ सकता है?
तो हमारे इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी स्कोप है, तो अपने भारत के अंदर क्यों बच्चे को नहीं यहाँ पे जॉब के लिए अलाउ किया? आप बाहर क्यों भेज रहे हो? तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो यहाँ पर संस्कृति है, कल्चर है, जब हम उसके ही नहीं है तो फिर यही परिणाम, यही दुर्भाग्य होगा। हम हर माँ बाप से भी यही विनती करेंगे कि अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दें, सदाचार, और अपने ही आसपास रखें, जिससे जैसे अभी बाबूजी ने कहा कि जब दूर भेज दिया और 4 साल बाद आया बच्चा, तो उसके मन में माँ के प्रति, पिता के प्रति लगाव खत्म हो गया। जब लगाव नहीं रहेगा तो वो चीजें कहाँ से आएंगी, पनपेंगी ही नहीं। तो समाज के लिए ऐसा है कि ये संदेश बाबूजी की तरफ से गया है, और ऐसे हम बहुत सी व्यक्तित्व के साथ मिलते रहते हैं प्रतिदिन, और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही रहता है बाबूजी कि अपने से बड़ों से जब कुछ मिलता है तो समाज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उसका दिमाग उतना अच्छा नहीं है जो शायद हमारे पूर्वजों का है, क्योंकि पूर्वज बहुत मजबूत थे, शरीर से भी, दिमाग से भी, हर चीज से। उनकी मानसिक जो स्थिति थी वो बहुत मजबूत रहती थी, उनका शारीरिक विकास बहुत मजबूत रहता था। लेकिन आज के बच्चे को वो चीजें नहीं, खान-पान बदल गया है। अब वो पोहा और दुनिया भर की वो सब चीजें खाते हैं, सही से क्या वो 2 मिनट में बन जाती है मैगी। ऐसा बच्चों का मैगी और पोहा, ये सब दुनिया भर का से मस्तिष्क भी विकास होता है। अच्छा खाइए तो अच्छा दिमाग बनेगा। खान पान में भी परिवर्तन हुआ, रहन सहन। बाबूजी आपकी कितनी उम्र है? 70 और आपकी बाबूजी? 72 के आसपास चले गए। 72 आसपास आप दोनों हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। इस एज में आप इतनी अच्छी समाज को एक उपलब्धि दे रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, इसके लिए लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। और हमारे आने का उद्देश्य भी यही था कि हम बाबू से मिलेंगे तो कुछ प्रेरणा मिलेगी हमें, समाज को कुछ संदेश जाएंगे, और अच्छा लगा हमें मिलकर यहाँ पर। हम चाहते हैं बाबूजी यहाँ के जो वृद्ध है, जो यहाँ पर शरणागत है, उनसे हमें एक दिन एक समय देकर जरूर मिलवाइएगा। अभी मिलना चाहूंगी? हाँ, मैं बिल्कुल मिलना चाहूंगी। और बाबूजी, आप हमारे चैनल में जो लोग दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे कृपया जरूर कहिए कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। नहीं, ये तो चाहेंगे ही कि आप अधिक से अधिक चैनल देखें। हाँ, और एक अच्छा संदेश जा रहा है, संदेश अच्छा जा रहा है समाज को, तो इसमें तो सबको सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, जिससे अधिक से अधिक लोग जागरूक हों। और चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने, सहयोग बनाए कि हमारे बेटे, हमारे समाज की बेटियां, बहुएं कुछ सीखें कि हमारे इस जैसे समाज में वृद्धाश्रम में लोगों को आना पड़ रहा है, अगर हम एक बेटी होकर के, एक बहू होकर इसी नजरिए से देखेंगे कि सास हमारी माँ ही है, ससुर हमारे पिता है, तो शायद ये आवश्यकता ही नहीं होगी कि उन्हें वृद्धाश्रम जैसी जगह पे आना पड़े। ऐसे ही इसी मुहिम के साथ आगे आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। तो आइए अब आपको मिलाते हैं हमारे इस वृद्धाश्रम की एक वृद्ध हमारी जो इस वृद्धाश्रम की जान है। और ये सबसे बड़ा संजोग था कि ठाकुर जी की ही भक्त निकली। सबसे पहले तो हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे, कृपया चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सब देख सकते हो कि वृद्धाश्रम में होने के बावजूद भी ये ठाकुर जी की कितनी अच्छी झांकी सजा रखी है। बाकायदा 24 घंटे यहाँ पर दीपक जलता है, अखंड ज्योति जलती है। अपनी सुविधाजनक उन्होंने एक जमीन में आसन लगा रखा है। टिफिन वो तब तक नहीं खाती जब तक वो पूरा रामायण या गीता नहीं पढ़ लेती। रामचरितमानस पढ़ा जा रहा है। अक्षर मिलाने के लिए उन्होंने आचमन करने वाली ही डंडी से अक्षर मिला के, मैं इसी बात पे शौक थी कि वो पढ़ कैसे रही हैं। लेकिन ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि ठाकुर जी ऐसे हैं, जहाँ मैं जाती हूँ मुझे ठाकुर जी के भक्तों से ही मिला देते हैं। और मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि कुछ भी कहो, किसी भी हाल में कहो, ठाकुर जी के भक्त हर जगह अपनी छवि अलग ही बना लेते हैं और एक अच्छा सा मार्ग अपने लिए मोक्ष का और मुक्ति का ढूंढ ही लेते हैं। तो ये मुझे बहुत ही आकर्षक लगा, मेरे मन को बहुत ही लुभावना लगा। आप सबको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वृद्धाश्रम ज़रूर रहा लेकिन परिवार का हिस्सा जैसा लगा मुझे। यहाँ पर समय समय पर टिफ़िन, खाना पीना, वृद्धों का विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं अपने समय को बिल्कुल व्यर्थ नहीं गंवाती हूँ। ऐसे वृद्धों से, बच्चों से, हर एक ऐसी जगह जहाँ से मुझे जुड़ाव है, जिसे समाज सेवा में जोड़ा जा सकता है, मैं वहाँ ज़रूर पहुँचती हूँ। और ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है कि ऐसी जगह पर मुझे वो स्वयं लेके जाते हैं। तो आप सब भी
भी ऐसे प्रेरणात्मक वीडियो के साथ बने रहें और प्रेरणा भरे वीडियो को देखकर कुछ सीखें, मन में कुछ ठानें, कुछ दिमाग में अपने ऐसी एक मानसिकता बनाएं और एक जीवन को सफल जीवन बनाने का प्रयास करना स्टार्ट करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जीवन बहुत ही छोटा है और बहुत ही बड़ा है। कुछ कहा नहीं जा सकता कब किसके साथ क्या हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी इन दादी माँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और आप भी कुछ सीखिए कि जिस हाल में भी रखो, जहाँ भी रखो, खुद को खुश रहो, ठाकुर जी की भक्ति के साथ अपनी जो एक जीवन की छवि है उसे ज़रूर बनाएं और सफल जीवन जीने के लिए अपने लक्ष्य पर दिन प्रतिदिन आगे अवश्य बढ़े। हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपका दिल से आभार प्रकट करती हूँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एक संदेश मैं अवश्य देना चाहूँगी कि हाँ, वृद्धों की आंखों में आंसू बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि एक न एक दिन वो समय आपका भी आएगा। जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा ही।